मैंने जितना टाइम उनके साथ स्पेंड किया है, काम किया है, मुझे कोई एटीट्यूड नहीं दिखा। इट्स नो ईगो, नो एटीट्यूड। जो विवेन आप घर के अंदर देख रहे हो, मैंने वही विवेन घर के बाहर देखे हैं। जो उनका सबको खाना देने का एक नेचर है, थोड़ा सा ओसीडी का नेचर है, वो कुछ भी बनावटी नहीं है। बल्कि जहां स्टैंड लेने की बात थी वहां उन्होंने स्टैंड लिया। जैसे श्रुतिका को व्हाटएवर करण सेड, आई डिड नॉट लाइक इट। अगर वो बहुत गलत होगा तभी ये तीन लोग चढ़े, मतलब रजत, अविनाश और विवेन अगर स्टैंड ले रहे हैं तो डेफिनेटली दिग्विजय ने कुछ गलत बोला होगा। मुझे रजत भी पहले बिल्कुल नहीं पसंद था, अभी भी मतलब ठीक है, फाइन, बट अदरवाइज ऑल्सो दिग्विजय एंड रजत, तमीज होती है ना, मुझे उन दोनों में वो नहीं दिखती है। मुझे ऐसा लगता है करण वो जो हमारे टीवी में एंटागनिस्ट होती है ना, जो जा जाके थोड़ा थोड़ा सा पीछे से, हाय एवरीवन, दिस इज ट्विंकल अरोड़ा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड स्पाई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। मैं मनीषा और इस वक्त मेरे साथ है बहुत ही खास मेहमान यानी कि ट्विंकल अरोड़ा, जिन्हें आपने उडारिया में देखा ही होगा और उनकी एक्टिंग को आपने सराहा ही होगा। लेकिन आज हम उनसे चिट चैट करने वाले हैं ढेर सारी और बात करने वाले हैं, क्योंकि आज वो उनके दोस्त के सपोर्ट में बोलने वाली हैं। जी हाँ, यानी कि उनकी को स्टार विवियन के बारे में। तो स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई। थैंक यू सो मच। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। बहुत स्वीट लग रही हो आप। थैंक यू। तो मैम, पहला सवाल तो यही रहेगा कि आप विवेन के को स्टार रह चुके हैं, उनके साथ काम कर चुके हैं, बट उन पे ना घर में बार बार ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो इगोइस्टिक हैं, उन्हें बात करने की तमीज़ नहीं है। चाहत ने स्पेशली ये चीज़ बोला है कि वो बहुत एरोगेंट है, उनको बात करने की तमीज़ नहीं है, लड़कियों से किस तरीके से बात करना चाहिए। तो आप उनके साथ इतना काम कर चुके, वक्त काफ़ी ज़्यादा बिताया है, तो आपकी क्या थॉट है, क्या राय है इस पर? जेन्युइनली आई थिंक चाहत ने जब ये सब चीजें बोली वो इनिशियल वीक्स में बोली होंगी। अब आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ है। और मैंने जितना टाइम उनके साथ स्पेंड किया है, काम किया है, मुझे कोई एटीट्यूड नहीं दिखा। इट्स नो ईगो, नो एटीट्यूड, नो एरोगेंस। ही हैज अ बाउंड्री कि मुझे, और वो बहुत ही डिसेंट बाउंड्री है, कोई अनरियलिस्टिक इमेजिनेटिव वो नहीं है कि ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। बहुत रियलिस्टिक बाउंड्रीज है कि मुझे ज़्यादा टच नहीं पसंद, और मैं आपसे रिस्पेक्ट से बात करता हूँ, आप मुझसे रिस्पेक्ट से बात करो, विच इज़ अ बेसिक ह्यूमन नीड। तो आजकल एक्चुअली वो बेसिक मैनर्स कम हो गए, इसलिए लोगों को वो ईगो लगने लग गई है, जबकि इनको बेसिक मैनर्स बोला जाता है जो हमें स्कूल में सिखाया जाता है। तो दैट इज नॉट ईगो, और मुझे तो कभी ईगो नहीं मिली। राइट। अभी तो विवियन घर के अंदर है, अच्छा खेल रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है उनका गेम? और क्या जब वो घर के अंदर जा रहे थे तो आपकी बात हुई थी उनसे, उन्होंने कुछ बताया था आपको? जाने से एक दो दिन पहले तो नहीं हुई, बट हाँ, मतलब आई वॉज इन कॉन्टैक्ट और मोस्ट ऑफ द टाइम उनसे ज्यादा उनकी वाइफ के साथ कॉन्टैक्ट में रही हूँ मैं। तो घर के अंदर उनको देख के मजा आ रहा है। एक्चुअली जो विवेन आप घर के अंदर देख रहे हो, मैंने वही विवेन घर के बाहर देखे हैं। जो उनका सबको खाना देने का एक नेचर है, थोड़ा सा ओसीडी का नेचर है, वो कुछ भी बनावटी नहीं है। वो जैसे हैं वो वैसे ही दिख रहे हैं। एंड यू मस्ट हैव सीन दैट वो एक एज के साथ एक मैच्योरिटी, एक सेंसिबिलिटी जो मुझे सिर्फ उनमें दिखती है और किसी में नहीं दिखती है। कि लड़ाई अपनी जगह, तू तड़ाक अपनी जगह, बट एट द एंड ऑफ द डे जब सब हो गया है, मुझे नहीं लगता उन्होंने किसी के साथ भी पर्सनल ग्रज रखा है। जहाँ रजत के साथ इतनी लड़ाई, रजत ने इतना गंदा गंदा बोला एंड स्टफ, अभी दे आर हैंडलिंग इट लाइक अ फैमिली। तो वो मेच्योरिटी मैंने ऑफ द स्क्रीन भी देखी है, उनकी लाइफ में भी देखी है, और वही चीज मुझे बिग बॉस में दिख रही है, और जो लोगों को हजम नहीं हो रही है। ईशा, विवियन और अविनाश की दोस्ती दिख ही रही होगी आपको घर के अंदर। वो दोस्ती आपको जेन्युइन लग रही है? क्योंकि बाकी लोगों का, घर वालों का मानना है कि ये गेम के लिए दोस्ती है। क्या कहना चाहेंगे? अभी तक तो जब तक एलिस थी, मैं ऑनेस्टली बोलूं, मैंने ऐसे लगातार देखा। जब तक एलिस थी तब तक मैं देख रही थी। उसके बाद मैं बिजी हो गई। तो तब तक तो मुझे विविन की तरफ से उनका जो बॉन्ड है वो बहुत जेन्युइन लग रहा था। देयर वाज एन एपिसोड जहाँ मुझे ऐसा लगा कि अविनाश, एलिस और ईशा दे वर डाइसी अबाउट द फैक्ट कि विविन उनके साथ है कि नहीं, बट फ्लिप साइड देखी जाए तो वो उन्हीं के साइड थे और उन्हीं के लिए बात कर रहे थे कि अगर मैं हूँ तो ये भी है, मतलब ये लोग मेरे साथ हैं स्टफ। तो मुझे ये नहीं पता कि उनकी तरफ से कैसा है, बट एज फार एज आई नो विविन, आई नो व्हाटएवर ही इज पुटिंग इन, ही जेन्युइनली केयर्स फॉर अविनाश और ईशा। वो जो दोस्ती है, अगर आप उनके पीओवी से पूछो तो वो जेन्युइनली कर रहे हैं। राइट। हर वीकेंड के वार एक मुद्दा उठता है, आपको पता होगा, शिल्पा, विवियन और करण के बीच क्या चल रहा है। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि शिल्पा मैम जो है वो करण, विवियन का यूज करके गेम में आगे बढ़ रही हैं? मुझे ना शिल्पा मैम
मुझे उन पे कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये लेडी कहाँ फंस गई है, मतलब शी इज अ गुड लेडी एंड वो उनमें वो थोड़ी मदरली वाली चीज है कि वो अपने किसी भी बच्चे को नाराज नहीं करना चाहती, बट उनके बॉडी लैंग्वेज और उनकी हर चीज से समझ आता है कि वो जानती है विवियन सही है और वो करण को बस समझाना चाहती है कि भाई तू सही कर ले एंड शी कांट मेक द चॉइस बिकॉज शी लव्स बोथ। तो मुझे नहीं लगता कि वो पर्पसफुली कर रही है, बट कर भी रही हो तो आई डोंट नो हर पर्सनली एंड स्टफ, और मैं अभी इतना देख नहीं पाई, बट आई नो द फैक्ट दैट शी केयर्स फॉर women एंड करण वीर एज वेल। करण वीर की बात हो रही है तो करण ने यहाँ विवेन पे काफी ज्यादा एक, आप बोल रहे हो कि ये फाइट कर रहे हैं या फिर भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हर बार उन्हें कोई मुद्दा चाहिए विवेन से लड़ने का, तो उस पे आपका क्या टेक है, मतलब क्या लग रहा है, क्या पर वो ऐसा कहना कर नहीं पा रहे ना दिक्कत ये है। वो हर जब इनिशियली मैंने एपिसोड्स देखने शुरू किए थे फर्स्ट वीक में, मुझे ऐसा लगा था कि करण बहुत कॉमिक पर्सन है, इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, बट बाय टाइम मैंने ये नोटिस करने लगा कि वो ना वो जो धीरे धीरे साइड में नरेशन डालना ना कि इसको तो ऐसा करना चाहिए था, इसकी फैमिली तो देख रही होगी, इसको ये नहीं पता, तो वो चीज बहुत ही मतलब जो हम सीरियल्स में बोलते हैं ना आंटियों वाले काम थे, वो काम थे एंड वो पोक करता रहेगा एंड आई डोंट थिंक विविन कभी भी पोक हुए हैं उससे, बल्कि जहां स्टैंड लेने की बात थी वहां उन्होंने स्टैंड लिया, जैसे श्रुतिका को व्हाटएवर करण सेड आई डिड नॉट लाइक इट, तो बट ही टुक द स्टैंड फॉर श्रुतिका रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि पहले लड़ाई हुई थी नहीं हुई थी या कि जो भी है, तो करण 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 पर्सनालिटी वैसी है, मुझे अब ऐसा लगता है कि वो है ही वैसा। करण ने एक इल्जाम लगाया विवेन पे क्या? कि वो अविनाश जो है वो विवेन के चमचे बन गए हैं, और कुछ दिनों पहले उनका ये मानना था कि विवेन जो है वो अविनाश के इन्फ्लुएंस में आ गए। तो आपको क्या लगता है ऐसा कि विवेन अविनाश के चमचे हैं या फिर अविनाश विवेन के चमचे हैं, ऐसा कुछ? नहीं, इसको दोस्ती बोलते हैं। जब हम दोस्त होते हैं तो कभी कभी मैं आपके लिए एडजस्ट करूंगी, आप मेरे लिए एडजस्ट करोगे, आप मेरे लिए फाइट करोगे, मैं आपके लिए फाइट करूंगी, इसको इन्फ्लुएंस होना नहीं बोलते। और जितना दिमाग आई गेस विविन में है, दिमाग से ज्यादा जितनी मेच्योरिटी और कामनेस है ना, जो पेशेंस है उनमें, आई डोंट थिंक वो अविनाश से इन्फ्लुएंस होंगे। हाँ, इतना हो सकता है कि हम अपने लव्ड वन के लिए कभी कभी कुछ चीजें करते हैं, तो वो दोस्ती में है, वो इन्फ्लुएंस नहीं है ना, वो से इन्फ्लुएंस है ना वो से इन्फ्लुएंस है, दैट इज देयर बॉन्डिंग एंड दैट इज करंट्स जेलसी स्पीकिंग अराउंड। तो ये जो चमचा वर्ड यूज कर रहे हैं वो, हाँ, उस पे क्या टेक लेंगे, आपको है या नहीं, या फिर आपको लगता है कि जो दूसरे ग्रुप है वहां पे कोई चमचा है किसी का? देखो वो चमचा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आई थिंक ये इकलौता ग्रुप है जो ग्रुप रहा है, राइट, बाकी कोई रहा नहीं है, वो एक साथ हुए अलग हो गए, हुए अलग हो गए, हुए अलग हो गए, दिस इज द ओनली ग्रुप जो साथ में रहा है, चाहे इट वाज अ गुड डे, चाहे इट वाज अ बैड डे, चाहे फाइट हुई है नहीं हुई, एट द एंड ऑफ द डे वो लोग साथ में है। तो इसलिए वो उनको ऑप्शन नहीं है, वो कहीं ना कहीं से तो पोक करेंगे, वो पोक ही कर रहे हैं कि तुम चमचा हो एंड स्टफ, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि और कोई किसी के साथ इतना लंबा टिक नहीं पाया ना, वो टिक रहे हैं तो फिर कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। रिसेंटली एक प्रोमो आउट हुआ है जहां हमने देखा है कि दिग्विजय पे अविनाश एंड रजत और विवियन भड़क गए क्योंकि ईशा को उन्होंने कुछ गलत वर्ड यूज किया था, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बट इवन इफ यू थिंक इफ आई डोंट नो कि क्या सिनारियो हुआ होगा, आई एम 100% श्योर कि उन्होंने फिजिकल अब्यूज तो नहीं किया होगा, वो बोलने में ऊपर नहीं जाते, वो उसमें भी बहुत, जब कोई पोक मतलब जब कोई अपनी लिमिट क्रॉस कर जाए तभी होता है कि विमेन की आवाज ऊपर गई या उन्होंने कुछ ऊंचा बोला, अदरवाइज रजत दलाल यहाँ आके बकवास कर रहा था, वो तब नहीं बोले। अगर ईशा को किसी ने कुछ बोला और कुछ गलत बोला, अगर आप बोल रहे हो तो आई थिंक वहां पे स्टैंड लेना बनता है। इफ वो बोल रहे हैं कि ये मेरी दोस्त है एंड somebody is saying something bad to her, वहां स्टैंड लेना बनता है। तो आई एम 100% श्योर उन्होंने हाथ तो नहीं उठाया होगा, बट अगर स्टैंड लिया तो ही डिड द राइट थिंग। इट्स नॉट लड़का लड़की, बट एग्जैक्टली अगर दिग्विजय ने ईशा के लिए कुछ गलत बोला है और वो अगर वो बहुत गलत होगा तभी ये तीन लोग चढ़े, मतलब रजत, अविनाश और विविन अगर स्टैंड ले रहे हैं तो डेफिनेटली दिग्विजय ने कुछ गलत बोला होगा, एंड यू कांट कम एंड स्पीक एनीथिंग इन व्हाटएवर जो तुम्हारे मन में आ जाए किसी को भी। तो अगर उन्होंने स्टैंड लिया है तो डेफिनेटली कुछ वो होगा, और अगर नहीं लेते तो प्रॉब्लम होती कि आपकी दोस्त को किसी ने कुछ कहा है और आपने स्टैंड भी नहीं लिया। एंड मुझे वैसे भी दिग्विजय, तो मुझे रजत भी पहले बिल्कुल नहीं पसंद था, अभी भी मतलब ठीक है फाइन, बट अदरवाइज आल्सो दिग्विजय एंड रजत दे डोंट गिव दैट, आई एम नॉट जजिंग एनीबॉडी, बट एक होता है एक आपका एक तमीज होती है ना, मुझे दोनों में वो नहीं दिखती है।
करण का गेम आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि उनको तो माचिस की तिलियन केरोसिन बोला मुझे जाता ऐसा है। लगता है करण वो जो हमारे टीवी में एंटागनिस्ट होती है ना, जो जा जाके थोड़ा थोड़ा ऐसा पीछे से कमौलिका, वो करण का वही हाल तो है। वो जो टैग उन्हें मिला है वो सूट करता है। हाँ, अच्छे से सूट करता है। कभी अब तो बग्गा जी भी बोल देते हैं बीच में। विवियन एज अ पर्सन, आप उनको थोड़ा, जितना भी आपने उनके साथ काम किया, जो बिग बॉस में वो दिख रहे, क्या वैसे ही है? बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। मतलब मुझे एज अ ह्यूमन बोलूं तो सेम, मतलब कॉफी के लवर है वो, वहां पे भी कॉफी के लवर है। वो सबको खाना देने के बाद खाना खाते हैं, ये मैंने पर्सनली नोटिस किया है। सॉरी, वो चीज मैंने पर्सनली नोटिस की है। आई रिमेम्बर मैं एक दिन उनके पास बैठी हुई थी, उनकी वाइफ के साथ बैठी हुई थी, और खूबसूरत स्क्रैप हुआ ही हुआ था। तो मैं बहुत ज्यादा लो फील कर रही थी, और मैं ऐसे थी कि बस अभी रो दूंगी। तो उन्होंने अभी एक एपिसोड में बोला कि मुझे ना आदत है कि मैं लोगों को, मतलब फूड मेरे को खिलाना बहुत पसंद है। सो आई रिमेम्बर मैं वहाँ बैठी हुई थी, एंड मैं ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग थी कि उन्होंने मुझे बोला लस्सी पिएगी। I said, हाँ ठीक है। तो उन्होंने एक मैंगो लस्सी बनाई। आई स्वेयर दैट वाज द बेस्ट मैंगो लस्सी आई एवर हैड। मैं रोने के जोन से ऐसे गई थी कि ओके, अलग ही हिट था। तो इवन आफ्टर दैट मैंने उनको मैसेज किया था कि प्लीज मुझे इसकी जरा रेसिपी भेज देना, जब भी लोगी आई विल हैव दैट। सो यस, आई हैव सीन दैट थिंग कि वो सबको खिलाने के बाद खाते हैं, और क्लीनिनेस को लेके थोड़ा रहते हैं। बाकी ही इज डूइंग गुड, ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। सो हमारे पास वक्त कम है, तो लास्ट 2 सवाल आपसे करूंगी। तो पहला सवाल तो यही है कि टॉप 5 में आप किसे देख रहे हैं, एंड विनर आप किसे देखना चाहती हैं? विनर मैं विमेन को देखना चाहती हूँ। टॉप 5 में मैं किसको देख रही हूँ यार, मैं जेन्युइनली बोलूँ, मैंने अभी लास्ट दिस वीक आई कुड नॉट फॉलो। तो जितना मैंने देखा था उस हिसाब से अगर मैं बताऊं तो मुझे लगता है विवियन, अविनाश, ईशा, शिल्पा जी, श्रुति, चुम। ओके, अगर विवियन नहीं जीतते तो? आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दैट। ओके ट्विंकल, एज वी नो कि आपका ऑडियंस आपको हमेशा इंतजार करते हैं स्क्रीन पे देखने के लिए, तो आपका कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा हाँ, है मैंने जो? अभी शेयर किया ना इंस्टाग्राम पे, एक नई मूवी आ रही है बाय द नेम ऑफ पंजाबी आ गए हुए। तो मोस्ट प्रोबेबली हम आपको सिनेमाज में मिलेंगे फरवरी में। थैंक यू सो मच थैंक हमारे यू। साथ बात करने के लिए। लास्टली व्यूअर्स को क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं बोलना चाहूंगी कि आपने भी बहुत पेशेंस रखा है और मैंने भी बहुत पेशेंस रखा है। विल मीट वेरी वेरी सून। थैंक यू सो मच।